गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कॉल्स इन एरियर के बारे में। देखिए, कॉल्स इन एरियर क्या होता है। जब कोई अंशधारी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुका पाता है, तो जितनी राशि नहीं चुका पाता है वही आपका क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर कहलाता है। जैसे आप समझ लो इस बात को, कंपनी ने शेयर इशूड किया 10,000। कंपनी ने शेयर को इशूड किया और वो आपका 10,000। इस पे अप्लीकेशन पे 3 रुपया मिलना था, अलॉटमेंट पर 3 रुपया मिलना था, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया मिलना था, ठीक है। फाइनल कॉल पर 2 रुपया मिलना था। मान लीजिए कि यही आपका दिया हुआ है। देखिए, इसमें एक आपका शेयर होल्डर है जिसके पास 500 है शेयर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फाइनल कॉल का पैसा जब कंपनी ने मांगी तो वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जब वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो यहाँ से अगर बात की जाए कॉल्स इन एरियर की, तो यहाँ से कॉल्स इन एरियर कितना होगा। तो यहाँ से अगर कॉल्स इन एरियर की बात की तो कॉल्स इन एरियर अमाउंट कितना होगा। कितना शेयर पे नहीं मिला, 500 शेयर पर। कितना रुपया नहीं मिला, 2 रुपया। यानी कि यहाँ से कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। 1000 रुपया जो है वो आपका क्या है, कॉल्स इन एरियर है। अब चलिए ये जानते हैं कि इस कॉल्स इन एरियर का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फॉर कॉल्स इन एरियर अमाउंट, देखिए कॉल्स इन एरियर अमाउंट के लिए आप एंट्री क्या करेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि कॉल्स इन एरियर जो होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि कंपनी को वो पैसा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो आप यहाँ से अगर एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगा, तो आपका एंट्री बनेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू, अब ये फाइनल कॉल का है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए कितना अमाउंट है, तो 1000। यही आपका एंट्री होगा। आप यहाँ से नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल ड्यू। ये आप एंट्री करेंगे केवल कॉल्स इन एरियर के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलता है उसमें ये बात लिखा होता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करना है। अगर आपको लिखा हुआ है तब तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस स्थिति में आप इसका एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम कॉल्स इन एरियर का एंट्री करते हैं तो वो बैंक के साथ करते हैं, यानी कि बैंक वाले जो एंट्री होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, इस कॉल्स इन एरियर का एंट्री करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं कहा जाए कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करना है, तो आपको करना क्या है कि जितनी राशि बाकी है जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है उतना कम से दिखा देना है, यानी कि उतना कम करके दिखा देना है, ठीक है। वही आपका होगा। जैसे अभी आपको इस सवाल में उन्होंने बताया था, देखिए आपका फाइनल कॉल पे जो है 2 रुपया प्राप्त होना था, ठीक है। इशूड शेयर जो था वो आपको 10,000 शेयर जारी किया गया था। 10,000 शेयर जारी किया गया था, फाइनल कॉल पे कितना मिलता, 2 रुपया मिलता, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि फाइनल कॉल पे टोटल कितना मिलता, तो 2 गुने 10,000, यानी कि टोटल आपको मिलता
20,000। फाइनल कॉल पे टोटल आपको कितना मिलता? 20,000। आप यहाँ से अगर ड्यू का एंट्री करते हैं तो आपका एंट्री बनेगा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात की जाए तो ड्यू का आप क्या करेंगे? पूरा दिखाएंगे, ठीक है। ड्यू में आप पूरा दिखाएंगे, लेकिन रिसीव जो होगा तो कितना पैसा रिसीव होगा? तो देखिए जितना कॉल्स इन एरियर है वो पैसा आपका रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि ये बाकी ये प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उतना राशि यानी कि 1,000 राशि कम करके आप दिखाएंगे। तो सेकेंड एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप कितना दिखाएंगे? यहाँ पे आपको दिखाना होगा 19,000, ठीक है। 19,000। इसमें होता क्या है कि जितने भी राशि कॉल्स इन एरियर होते हैं उस कॉल्स इन एरियर को हम कम करके दिखाते हैं। जैसे 1,000 राशि के आपका कॉल्स इन एरियर है, यानी कि प्राप्त होना चाहिए था 20,000, लेकिन 1,000 आपको प्राप्त नहीं हुआ, वही बाकी है। तो आपको प्राप्त कितना हुआ? 19,000, इसलिए आप एंट्री मारेंगे 19,000 का, ठीक है। तो एक एंट्री आप ये करेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगा व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। आप तो ड्यू का वही एंट्री करेंगे, ड्यू का जो आपने एंट्री किया है, यानी एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू का आप वही एंट्री करेंगे, यानी कि 20,000 था तो 20,000 का ही एंट्री करेंगे, क्योंकि ड्यू आप पूरा दिखाएंगे। देखिए तो बैंक वाला आप एंट्री जब करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए बैंक में आपको प्राप्त कितना होगा? तो 20,000 में से आपका 1,000 कॉल्स इन एरियर है, यानी कि 19,000 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर बैंक में आप कितना लिखोगे? 19,000। आपका कॉल्स इन एरियर कितना है? 1,000। टोटल कितना हुआ? तो 20,000। तो यहाँ आप दर्शा देंगे 20,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री करना है। आपने एंट्री देखा कॉल्स इन एरियर का 3। एक केवल कॉल्स इन एरियर के लिए हमने एंट्री क्या किया था? कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, एक ये एंट्री किया था। दूसरा एंट्री आपने देखा कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में आपको बताए थे कि आपको ड्यू का तो एंट्री ऐसे ही करना है, लेकिन बैंक वाले में क्या करना है? तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि उसमें आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाना नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जितना भी राशि आपको नहीं मिला, यानी जितना भी कॉल्स इन एरियर है उसको कम करके दिखाना था। तो 20,000 था पूरा मिलना, जिसमें से आपको 1,000 नहीं मिला है, यानी कि 19,000 मिला था। तो उसको हम क्या किए थे? 19,000 पे एंट्री किए थे बैंक अकाउंट या टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। तीसरा एंट्री आपने देखा कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करना है तो इसके लिए क्या करना है, तो भाई ड्यू का तो आप पूरा एंट्री करेंगे जितना ड्यू है अमाउंट, यानी कि 20,000 अमाउंट ड्यू है तो 20,000 ही किए। लेकिन आप जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है इसलिए बैंक वाले के साथ क्या एंट्री होगा, तो पहले आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट दिया, इसमें आपको कितना अमाउंट लिखना है, तो जितना आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे 20,000 में से 1,000 कॉल्स इन एरियर है तो आपको प्राप्त हो रहा है 19,000, तो 19,000 ही लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना हो जाएगा, तो जितना बाकी है, तो बाकी कितना है 1,000, तो 1,000 लिखेंगे। टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये दोनों को आप जोड़ के लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका 3 तरह से एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका 2 ही तरह का एंट्री जो है वो प्रचलित होता है। एक क्वेश्चन में आपको कहा जाए अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करने के लिए तो इस तरह से करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जाए कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट का एंट्री है ये नहीं होगा, सिर्फ एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और वो भी आपका एंट्री 19,000 का होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।